नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जिस तरीके से हमने आपको बताया था, आज मार्केट वैसा ही मूव किया, एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसे ही मूव किया और हमारा मैक्स पेन पॉइंट जो था वो 14,600 का था और एग्जैक्टली मार्केट की क्लोजिंग 14,600 के आसपास ही हुई। मैंने आपको कल बताया था लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, जिन लोगों ने भी देखी थी लाइव स्ट्रीमिंग उनको पता होगा कि 14,500 का एक सपोर्ट काम करेगा और 14,650 तक की जो रेंज है, 150 पॉइंट की जो रेंज है, उसके अंदर ही मार्केट घूमेगा। ये बात हमारी कल इस वाली लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हुई थी। अगर आपने देखी होगी वीडियो तो आप जानते होंगे ये बात हमारी हुई थी। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया। आप चेक कर सकते हो डाटा पॉइंट के ऊपर और चार्ट के ऊपर भी चेक कर सकते हो। मार्केट ने 15 मिनट की अगर हम बात करें आज, तो मार्केट ने एग्जैक्टली ओपनिंग तो की, लेकिन एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, ओपन होते के साथ ही मार्केट नीचे आया, लेकिन एक भी ऐसी कैंडल नहीं बन पाई। 15 मिनट के ऊपर आप चेक कर सकते हो, जो कि 14,500 के नीचे मिलती है आपको। वहीं से बाउंस किया, आप खुद चेक कर सकते हो, वहीं से बाउंस किया और उसके बाद बाउंस करने के बाद 14,600 तक मार्केट आया मॉर्निंग सेशन में ही, और वहीं पर उसके आसपास ही पूरा दिन मार्केट ने प्रीमियम को गलाया, प्रीमियम डीके किया और एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट क्लोज हुआ मैक्स पेन पॉइंट के आसपास, जैसी हमारी बात हुई थी। तो आज मैंने साफ मना किया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑप्शन बायर्स को कि ज़्यादा ट्रेड ना लीजिएगा, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंस चुका है और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हमने ऑप्शन सेलिंग कर रखी थी, तो इसलिए जब मार्केट कोई मूवमेंट नहीं दिखाता तो वहां पर ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा अच्छी होती है बजाय ऑप्शन बाइंग के। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। अब दोस्तों तलाश करते हैं हम अपनी एनालिसिस के हिसाब से कि मार्केट अभी आगे क्या कर सकती है। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं दोस्तों अपने वनडे के चार्ट के ऊपर, और वनडे के चार्ट के ऊपर आप चेक कर सकते हो। निफ्टी का चार्ट मैंने खोला हुआ है और यहाँ पर आप चेक करिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एक नई एनालिसिस तो नहीं है, कुछ लोग जानते भी होंगे इस चीज को। देखिए, यहाँ पर जब बुलिश मार्केट होती है ना, तो होता क्या हायर टॉप बनता रहता है ना, हायर हाई बनता रहता है। यानी कि पिछली दिन की कैंडल का जो हाई होता है उसको ब्रेक करके नेक्स्ट दिन का जो कैंडल है वो हाई बनाता है। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, ये हाई, फिर अगला हाई उसके ऊपर, फिर अगला हाई उसके ऊपर, फिर अगला हाई उसके ऊपर, इस तरीके से अगला हाई उसके ऊपर बनता रहता है। क्लियर? तो इस तरीके से हायर हाई बनाते बनाते मार्केट ने यहां से शुरू किया और यहां तक पहुंचा कुल मिला के। आई होप आप समझ गए होंगे। आप खुद चेक कर सकते हो अपने चार्ट के, अपनी स्क्रीन के ऊपर जाके। यहां से हायर हाई बनने शुरू हुए थे और यहां तक मार्केट ने एक पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर करके दिया, इस बेसिस के ऊपर कि हायर हाई बन रहे हैं, और ये पूरा ट्रेंड आपको कैप्चर करके दिया भी। और मैंने भी कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर आपको बताया भी था कि यहाँ पर हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड में ही चल रहा है। अब दोस्तों, हायर हाई अभी आज के दिन नहीं बन पाया है, और पिछले दिन के हाई से आज की हाई की जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग मतलब आज का जो हाई है, पिछले दिन के कैंडल के हाई के हिसाब से आज के दिन का जो हाई है वो आप खुद चेक कर सकते हो, लोअर बना है। तो दोस्तों, इसको कहते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि अभी एक ही कैंडल का हाई ऐसा है जो कि अपनी दोनों कैंडल के हाई से ऊपर है। 1 डिग्री इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, टॉप, 1 डिग्री टॉप कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हम कहते हैं 1 डिग्री टॉप। यानी कि एक ऐसी कैंडल
जो हाई या फिर टॉप बना के बैठी है अपनी एडजेंस अपनी जो बाजू की दोनों कैंडल हैं उसके हाई के ऊपर। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को ताकि आपको पूरी ये वाली एनालिसिस समझ में आ जाए। और ध्यान से समझिएगा इस वाले एनालिसिस को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली एनालिसिस है ये जो कैंडल है इसका जो हाई है वो इस वाली कैंडल के हाई से ऊपर है और इस वाली कैंडल के हाई से भी ऊपर है। तो इसका मतलब ये जो कैंडल है ये 1 डिग्री टॉप बन गया है। अब दोस्तों ये तो हो गई एक शुरुआत। ठीक है, ये एक शुरुआत है। अब इसका ये काम करेगी, ये शुरुआत है वीकनेस की, समझिएगा। शुरुआत जो है ये वीकनेस की है, केवल और केवल आपके इसको कहते हैं प्राइजेक्शन के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये कंफर्मेशन क्या है? इंडिकेशन तो मिल गया, लेकिन कंफर्मेशन कैसे मिलेगा ये समझने वाली बात है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? वो तब मिलेगा जब कल का हाई भी, कल की जो कैंडल आपको मिलेगी उसका हाई आपका ये पिछले दोनों कैंडल के हाई से न कम होगा, लो पे होगा। जैसे आज की कैंडल का जो हाई है वो कल की कैंडल के हाई से कम था। ठीक है, अब कल जो कैंडल बनेगी वो डिसाइड कर देगी कि वीकनेस सच में आ चुकी है या फिर यहां पर लोगों को केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है वीकनेस के नजरिए से। ठीक है, तो कल की कैंडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज का जो हाई है उसके ऊपर अगर कल की कैंडल का हाई बन गया तो ये फिर ये वाला जो टॉप है ये जो फेल हो जाएगा, ये वाला टॉप जो है वो फेल हो जाएगा। फिर यहाँ पर वीकनेस खत्म हो जाएगी मार्केट के अंदर जो अभी दिख रही है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो कल जो कैंडल बनेगी उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कल की कैंडल का जो हाई है वो आज का जो हाई है उसके कम होना चाहिए, यानी कि कल की कैंडल का जो हाई है वो 14,617 के नीचे ही बनना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो वहां पर कंफर्मेशन हो जाएगी, 2 डिग्री टॉप हो जाएगा। समझे आप? वहां पे 2 डिग्री टॉप हो जाएगा। और जो 2 डिग्री टॉप होगा वो हम जैसे कि यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये टॉप होगा 2 डिग्री का बन जाएगा उस वक्त, क्योंकि ये दो कैंडल का टॉप इससे ज्यादा है। और फिर जब कल को ये कैंडल बनेगी जिसका हायर हाई जो है कम रहेगा। ठीक है, मतलब हाई जो है पिछले दो कैंडल के लो हाई के लो रहेगा, तो यहां पर क्या होगा, एक, दो, और इधर भी एक और इधर भी दो। यानी कि ये कैंडल अभी तो 1 डिग्री कैंडल है, कल की कैंडल इसको डिसाइड करेगी कि क्या ये 2 डिग्री बनेगी। जब भी 2 डिग्री बनता है तो वहां पर एक कंफर्मेशन ट्रांजैक्शन भेजता है कि हाँ अब जो आपकी वीकनेस है वो कंफर्म हो चुकी है। तो अगला जो वीक रहेगा कल की जो कैंडल बनेगी उसके ऊपर काफी डिपेंड करेगा कि मार्केट में सच में गिरावट आनी है या नहीं आनी। याद रखिएगा, कल का कैंडल का हाई जो है वो 11,617 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे ही बनना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कल को हमको क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। ठीक है, और एक डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर बता रहा हूं, डाटा जो है फिलहाल न्यूट्रल हैं। ठीक है, डाटा पॉइंट जो है वो फिलहाल न्यूट्रल हैं। आई होप न्यूट्रल है मतलब दोनों तरफ इक्वल पोजीशंस खड़ी हैं। अभी अभी डाटा पॉइंट्स के ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता कि मार्केट कहां पे जाएगा, किस करवट ऊंट बैठेगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे सब चीजें। ठीक है, तो कल की कैंडल के ऊपर ध्यान रखिएगा, वनडे की कैंडल के ऊपर आपको पता लग जाएगा कि मार्केट की वीकनेस अभी कंटिन्यू, जो अभी आपको पहला कंफर्मेशन या पहला इंडिकेशन मिला है तो आपको कल कंफर्मेशन मिल सकता है। अदरवाइज अगर कल की जो कैंडल है वो 14,617 के ऊपर हाई बना लेती है तो शायद आपको वहां पर ये रिजेक्शन मिल जाएगा इस प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर। अब हम दोस्तों एक निफ्टी की एनालिसिस आपको कल बता देगी कि मार्केट कैसा रहेगा, वीकनेस रहेगी या वीकनेस नहीं रहेगी। बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए बैंक निफ्टी में भी आज जो है एक वीकनेस दिखी है, मतलब ओवरऑल मार्केट जो बैंक निफ्टी का था वो टोटली एक रेंज बाउंड मार्केट था। छोटी कैंडल है लेकिन
एक तरीके का, ये जो कैंडल है यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडल है ना, ये एक रिवर्सल कैंडल मानी जाती है, ठीक है। लेकिन इस रिवर्सल मतलब जो बुलिशनेस होती है उसका रिवर्स कर देना, ये कैंडल का नेचर यही होता है। लेकिन अगेन वही बात मैं बता रहा हूं अगेन, कि इस कैंडल का जो रिवर्सल है वो तभी मान्य होगा जब नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर रिवर्सल एग्जीक्यूट हो जाए। तो आज तो रिवर्सल एग्जीक्यूट होने की कोशिश हुई, लेकिन हो नहीं पाया, तो एक दिन तो फेल हो चुका है। अब अगले 2 दिन के अंदर, यानी कि फ्राइडे या मंडे, ठीक है, फ्राइडे या मंडे को रिवर्सल होता है तो ठीक, अदरवाइज यहां पर ये भी फेल हो सकता है। नीचे का जो ट्रेंड है, जो वीकनेस दिखाती है, इस कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा ही है, तो वीकनेस ये फेल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अगेन वही सेम रूल जो मैंने अभी निफ्टी में बताया, कि आज के जो हाई हाई है इसमें 32,718 का, उसके ऊपर अगर हाई निकल जाता है अगले दिन का भी, तो ये वीकनेस खत्म हो जाएगी। और नहीं तोड़ पाता इस हाई को, बैंक निफ्टी का हाई जो है, कल की कैंडल का हाई जो है, नहीं तोड़ पाता आज के हाई को, तो फिर से यहां पर वीकनेस आनी तय है, और फिर इसी का ख्याल रखिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि रिलायंस में आज बड़े प्लेयर माल खरीद के गए हैं, ठीक है। और रिलायंस के अंदर जो मैंने पर्सनली सपोर्ट ग्रुप के अंदर अपना स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, क्योंकि रिलायंस के अंदर रिजल्ट आने वाला है, और हमेशा बॉटम के अंदर माल खरीदते हैं बड़े प्लेयर, तो उनका डाटा जो है पॉजिटिव है, रिलायंस का डाटा पॉजिटिव है। फिर भी मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर आपको नीचे के लेवल के ऊपर, जो हमारी कल बात हुई थी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, 1930 के आसपास अगर मिलता है रिलायंस दोबारा से, तो आप इसको नजर पे रखिएगा, क्योंकि बड़े प्लेयरों ने माल उठाना शुरू कर दिया है रिलायंस के अंदर। तो यहां पर अगर आपका ये जो लेवल है 1965, इसके ऊपर वनडे की क्लोजिंग मिलती है जिस भी दिन, अभी तक नहीं मिल पा रही है, काफी दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, हमने ऑलरेडी माल उठा लिया है सपोर्ट ग्रुप के अंदर, बता दिया है मैंने आपको, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैंने बोला भी था, सिर्फ रिलायंस के ऊपर फोकस करो। रिलायंस की क्लोजिंग अगर वनडे की 1970 के ऊपर मिलती है, जिस भी दिन मिलती है वनडे के ऊपर, तब ये आराम से आपका 2020 तक और 2040, 2020 और 2040 तक आराम से रिलायंस भाग सकता है, और इसका रिजल्ट भी आने वाला है, और रिलायंस कंपनी हमेशा रिजल्ट अच्छा ही प्रोवाइड करती है, तो इस चीज का ख्याल जरूर रखिएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी रिलायंस के रिगार्डिंग, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आईपीओ का सीजन आने वाला है, बहुत सारे आईपीओ जो हैं अब पाइपलाइन में हैं, बहुत सारे आईपीओ हैं, तो अगर आईपीओ के रिगार्डिंग आपको ए टू जेड, ठीक है, आईपीओ के रिगार्डिंग अगर आपको ए से लेके जेड तक की कहानी समझनी है, तो क्या आप पसंद करेंगे आईपीओ के बारे में, कैसा पैसा कमाते हैं, अलॉटमेंट कैसे मिलता है, उसके अंदर क्या क्या बातों का ख्याल रखना पड़ता है, आईपीओ में कैसे पैसा कमाए, बेसिकली ये पूरी की पूरी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूं, अगर आपका एग्रीमेंट हो तो अगर आप चाहें कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आईपीओ से रिगार्डिंग, और बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं दोस्तों अगले 15 से 20 दिन के अंदर, तो अगर आप चाहें तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बोलेंगे कि भैया हाँ आईपीओ के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना ज़्यादा मेरे को समझ में आएगा कि हाँ मुझे आईपीओ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, समझ गए। दूसरी चीज, आईपीओ के अंदर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, वो सभी लोग जो हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फैमिली मेंबर्स के आईडी प्रूफ से भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप आईपीओ के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल डीमैट अकाउंट आपके होने चाहिए। और मल्टीपल डीमैट अकाउंट का मतलब ये नहीं कि एक ही व्यक्ति के नाम से मल्टीपल अकाउंट हो, नहीं, मल्टीपल नेम नेम मतलब मल्टीपल बंदे होने चाहिए आपकी फैमिली में। सपोज कीजिए 10 बंदे हैं, तो 10 अलग अलग नाम से आपके पास अगर डीमैट अकाउंट हैं, तब जाके आपको अलॉटमेंट
आसानी से प्राप्त हो सकता है। गलती यही करते हैं कि एक ही बंदा अलग अलग 10 ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेता है। उसके बाद वो 10 के 10 अपने एक ही जो हमारा वो होता है ना, एक ही इंडिविजुअल पर्सन जो होता है, वो अपने 10 के 10 अकाउंट से अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करता है। उसके सारी की सारी रिजेक्शन हो जाती है, उसको अलॉटमेंट कभी नहीं मिलता। तो ये गलती ना करिएगा। एक बंदे के नाम से एक ही जगह अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है। एक एक बंदे के अगर मल्टीपल अकाउंट हैं तो वो नहीं, रिजेक्ट हो जाता है आपकी एप्लीकेशन। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आईपीओ के अंदर आप पैसा कमाना चाहते हो तो अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम से भी अपने मल्टीपल डीमेट अकाउंट खोलिए, तभी आपको अलॉटमेंट पॉसिबल हो पाएगा। और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अगर ज्वाइन करेंगे, डीमेट अकाउंट खोलेंगे मेरे रेफरल लिंक के थ्रू, तो आपको लाइफ टाइम के लिए मुझे अपने सपोर्ट ग्रुप में भी ऐड करने का मौका मिल जाएगा। आप मेरे सपोर्ट ग्रुप के अंदर भी ऐड हो सकते हो। और अभी के लिए 31 जनवरी तक के लिए अकाउंट ओपनिंग टोटली फ्री है। चाहे आप अपस्टॉक के अंदर खुलवाइए, चाहे आप एंजल ब्रोकिंग के अंदर खुलवा लीजिए। आईपीओ में पैसा कमाना है तो आपके पास मल्टीपल फैमिली मेंबर्स के नाम से मल्टीपल आपके डीमेट अकाउंट होने ज़रूरी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। कोई भी लोग अगर मेरे रेफरल लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करता है, साथ में व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप पे बताना आपको बहुत ज़रूरी रहेगा। थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि मेरे को बतानी ज़रूरी थी। मेरे जो रिलायंस के ट्रेड है वो मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया है ऑलरेडी, ये बता दिया गया था पहले से ही सपोर्ट ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर थे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, बताइएगा। और आईपीओ के बारे में आपको लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।